यह कहानी एक हाई स्कूल से शुरू होती है। एक अजीब सी दिखने वाली लड़की हाथ में चाकू लेकर दीवार पर अपना नाम और जन्म तारीख खोद रही होती है। वो अपने क्लासमेट के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है कि मुझे एक तारीख मिल गया है जिसमें मैं अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। फिर वह लड़की हल्का सा हंसती है और कहती है कि अब यह अपनी इच्छा यहीं पे पूरी करेगी। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे हमेशा परेशान किया है। किसी ने मेरी मदद नहीं की है एक बार भी। इतना कहकर वो अलविदा बोल देती है और अगले ही पल हाथ में पकड़ी चीज को कसकर पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाती है। सबके सामने नफरत और दर्द के साथ उसकी मौत हो जाती है। 3 साल बाद हम एक खूबसूरत लड़की कैन को देखते हैं जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। वो एक लड़की हाई स्कूल स्टूडेंट है और स्पोर्ट्स में बेहद टैलेंटेड है। उसने कई मेडल जीते हैं। वो अपनी आंटी के साथ नाश्ता करने आती है लेकिन वहाँ सिर्फ एक नोट मिलता है। आंटी काम पर जा चुकी होती है। कैन अकेले बैठकर खाना खाती है, थोड़ा उदास होकर। फिर वह अपने दोस्त जॉन को मैसेज करती है। वह उसका क्लासमेट है और उसके ऊपर फ्लैट भी रहता है। जॉन जवाब देता है कि वह पहले से जाग चुका है। कैन लिफ्ट लेने जाती है। तभी जॉन दौड़ते हुए आता है और टाइम पर पहुंच जाता है। लेट होने के लिए माफी मांगता है और कैन हंसकर उसे माफ कर देती है। अचानक बिना किसी वार्निंग के वह उसके पास झुकती है और अपने गाल पर एक किस निकालकर उसे खिला देती है। जॉन हैरान रह जाता है। वो उसे काफ़ी समय से पसंद करता है और मन ही मन सोचता है कि क्या यह सच है, तो मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। वो उससे फिर से करने को कहता है लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और उनके पड़ोसी उन्हें देख लेता है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसी बीच उनकी क्लासमेट नारा कौर में स्कूल जा रही होती है। वह एक अमीर परिवार से है। वह अपना हॉरोस्कोप पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि आज प्यार का इजहार करने का सही दिन है। संयोग से उसे सड़क पर जॉन दिख जाता है। वहाँ खुश हो जाती है क्योंकि वह उसे काफ़ी समय से पसंद करती है। हिम्मत करके उसके पास जाती है लेकिन सब वह कैन को उसके साथ देखती है। थोड़ा असमंज होकर अपना प्लान टाल देती है। फिर भी वह जॉन को करीब आने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या स्कूल के बाद फ्री हो। तो उनका क्लासमेट हैग आता है और मजाक करने लगता है। उसे शक होता है कि कैन और जॉन के बीच कुछ चल रहा है। वो पूछता है कि तुम लोग कहीं सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे हो। कैन घबरा जाती है और तुरंत कहती है कि नहीं, हम सिर्फ पड़ोसी हैं। नारा गुस्सा हो जाती है और हैंग को डांटती है। हैंग उसकी रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि वो जेलस है। वो पूछता है, तुम्हें जॉन पसंद है क्या। वो जवाब नहीं देगी लेकिन सबको चौंकाते हुए कह देती है कि हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। सब सन्न रह जाते हैं और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में टीचर आते हैं और बताते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं। सिर्फ 2 स्टूडेंट को पूरे नंबर मिले हैं। पहला क्लास का टॉपर नड और दूसरा हैग। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि हैग हमेशा फेल होता था। हैग खुद भी शौक में होता है। उसी समय उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। क्लास के बाद अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक ऐप डाउनलोड किया था इससे इच्छाएं पूरी होती है। किसी को यकीन नहीं होता है। वह उन्हें लिंक भेजता है। जॉन इसे ट्राई करने का फैसला करता है। बताता है कि इससे क्या करना है, नाम और जन्म तारीख लिखो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो और अपनी इच्छा बोलो। इधर ब्रैक कैन के नारा और बात कर रहे होते हैं। नारा कहती है कि हैग के बर्थडे पर नहीं जाएगी क्योंकि उसे पसंद नहीं करती है। वो उसे फेल और अगली तक कह देती है लेकिन अचानक वह देखती है कि हैग पीछे खड़ा है, सब सुन रहा है। वो घबरा जाती है और झूठ बोल देती है कि वह उसने सरप्राइज प्लान कर रही है। हैग दिखावे के लिए मान जाता है लेकिन अंदर से टूट जाता है। शाम को कैन अपनी ट्रेनिंग पर आती है। उसे लॉन्ग जंप बहुत पसंद है और उसका सपना है नेशनल टीम में जाना। कोच उससे खुश होती है और उसे टीम में सेलेक्ट कर लेती है। वो बहुत खुश होती है। इधर हैंग लाइब्रेरी में बैठा होता है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसे अपने दोस्त की बातें याद आती हैं। वो उसे सिर्फ मजाक के लिए ही रखते हैं। टूट जाता है। रात में कैन और जॉन साथ समय बिताते हैं, खुश रहते हैं। तभी हैंग का कॉल आता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में मेरे बर्थडे पे नहीं आओगी। कैन माफ़ी मांगती है लेकिन वो कॉल काट देता है। जॉन उसे दिलासा दिलाने के लिए ऐप ट्राई करता है। वो इच्छा मांगता है कि कैन को ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। अगले दिन स्कूल में हैंग अचानक अजीब व्यवहार करने लगता है। उसके फ़ोन में काउंटडाउन चलता है 3 मिनट का। वो काँपने लगता है, चाकू निकालता है, सब डर जाते हैं। वो कहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अचानक वो कैन पर हमला करता है और काउंटडाउन खत्म होते ही कहता है कि आई एम सॉरी, हवा में उड़कर मर जाता है। कैन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि यह ऐप है जो इच्छा पूरी करता है लेकिन बाद में इंसान को मार देता है। होम की मौत के बाद पूरा स्कूल सदमे में था। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि जो कुछ हुआ उसने खुद किया लेकिन वजह किसी को समझ नहीं आती। आखिर में केस बंद कर दिया जाता है। तो क्लियर रीजन के कैन स्कूल के क्लिनिक में होश में आती है। नर्स पूछती है कि वो ठीक है या नहीं लेकिन कैन कुछ नहीं कहती है। बस वो कहती है कि उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है। जैसे ही वो लॉकर खोलती है उसे अंदर में हैंग का दिया हुआ मेडल मिलता है। वो जम जाती है। उसे कल की बात याद आती है। फ्लैशबैक, वो हैंग के घर गई थी, दरवाज़ा बंद था। वो बार-बार उसे खुला रही थी। जब वह बाहर नहीं आया तो वह दीवार पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। हैंग मजबूर हो जाता है और बाहर आता है। कैन उससे माफ़ी मांगती है, मैं तेरे बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगी, ट्रेनिंग है। वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है, सब तुझे पसंद करते हैं, हम सब आने वाले थे। हैंग हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है। ऐप से उसे झूठ दिखा रहा था, दोस्तों को उसका खिलाफ कर रहा था। जाने से पहले वो कैन को चेतावनी देता है कि उस ऐप से दूर रहना लेकिन कैन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। प्रेजेंट कैन ट्रेनिंग ग्राउंड पर आती है। वहाँ से कोच को सब कुछ बताती है कि मौत ऐप ऑन डाउन। कोच समझ में आती है कि कैन पूरी तरह से टूट चुकी है। तो उसे आराम करने के लिए कहती है और ट्रेनिंग कैंसिल कर देती है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कैंसिल होती है कैन का दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकती है कि यह तो इच्छा थी जो जॉन ने मांगी थी।
वो डर जाती है। अचानक ऊपर से एक बड़ा साइन बोर्ड गिरते बजती है। कैन पीछे हटती है, बाल बजती है। उसे समझ आ जाता है कि यह ऐप चेतावनी दे रहा है, उसे दखल नहीं देनी चाहिए। तब भाग कर जॉन के पास जाती है। जॉन उसे बताता है कि उसे मैसेज आया है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अब उसे फ़ोन में 1 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे पूरा यकीन आ जाता है कि यह ऐप सच में इच्छा पूरी करता है और इंसान को मार देता है। वो अपने दोस्त को इकट्ठा करती है और सबको सच्चाई बताती है। जो इस ऐप का इस्तेमाल करता है उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन बाद में वह मर जाता है। क्लास का टॉपर नर्ड यह सुनकर कहता है कि शायद फ़ोन हैक हुआ है। वह फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करता है, फ़ोन ऑन होता है, लेकिन ऐप अभी भी वहाँ सब चौंक जाते हैं। नारा अभी भी यकीन नहीं करती है। वो कहती है कि तुम सब ड्रामा कर रहे हो। कैन गुस्से में आती है और वो चिल्लाकर कहती है, मैंने अपने माता-पिता को अपनी आँखों के सामने मरते देखा है, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मैंने हैंक को मरते देखा और उसे नहीं बचा पाई। मैं किसी और को नहीं खोना चाहती हूँ, मैं फिर से होपलेस नहीं बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सब चुप रह जाते हैं। जॉन भी इमोशनल हो जाता है। वो नट से कहता है कि कुछ भी करके इस ऐप को हटाओ। नट फ़ोन को अपने डिवाइस में कनेक्ट करता है। सब उम्मीद लगाकर खड़े होते हैं कि इसके बाद कपड़े बदलने जाते हैं। रास्ते में जॉन देखता है कि कैन को ठंड लग रही है। वह अपने शर्ट उसे उतार कर दे देता है। फिर धीरे-धीरे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुझे समझ नहीं पाया। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और तुमसे सच में प्यार करता हूँ। कैन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, मुझसे बस इतना ही चाहिए कि तुम ठीक रहो। घर पहुँचने के बाद कैन अपने फ्लैट पर चली जाती है। जॉन अपने कमरे में जाकर लेटता है। अचानक उसे कैन का नंबर का कॉल आता है। वो कहता है कि और सुनता है कैन अपनी दोस्ती उससे बुराई कर रही है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बस उसके साथ खेल रही हूँ। जॉन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत उसके पास भागता है। कैन बाथरूम से निकल रही होती है। कहती है कि मैंने तो कॉल नहीं किया। दोनों समझ जाते हैं कि यह चीज़ है जो हैंक के साथ हुआ है। ऐप उन्हें ही एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। सब फिर से इकट्ठा होते हैं। नोट को दोबारा ऐप हटाने की कोशिश करता है। इस बार वह फ़ोन को पूरी तरह शट डाउन कर देता है। उसको लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी जॉन की आंखों में दर्द शुरू होता है। वो जोर-जोर से रगड़ने लगता है, जब तक खुद को घायल नहीं कर लेता। कैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धक्का दे देता है। जॉन होलिसिनेट करने लगता है। वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। वो डर जाता है। अचानक उसका हाथ खुद की उसकी आंखों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उसकी आंखें कंट्रोल कर रहा होता है कि हड्डी तक टूट जाती है। उसे ताकत से वो चिल्लाता है, भाग जाओ प्लीज़, लेकिन कोई नहीं भागता है। नर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कैन एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है, लेकिन फ़ोन खुद ही ऑन हो जाता है और काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाता है। जॉन अचानक से हँसने लगता है। वो कैन को ज़मीन पर गिरा देता है, फिर नॉट को एक हाथ से उठा लेता है। गला पकड़कर मारने की कोशिश करता है। एक डरावनी आवाज़ में कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग प्रोग्राम हटाने की कोशिश की है। कैन टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे। आखिर पहले भी वो पीछे से वार करती है और जॉन बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस आती है, सबको हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कैन की आंटी उसे बताती है जॉन अभी भी ठीक है, लेकिन बेहोश है। वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कैन चुप रहती है। उसे पता है कि कोई यकीन नहीं करेगा। रात की कैन जॉन देखने जाती है, लेकिन नारा उसे रोक देती है। उसकी फैमिली अंदर है, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। नारा उससे माफ़ी मांगती है। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। पूछती है कि घर से कुछ चाहिए। कैन उसे अपने घर का पासवर्ड दे देती है। इधर नर्ड इंटरनेट पर ऐप के बारे में खोज रहा था, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वह उठाता है और शॉक हो जाता है कि उसकी बड़ी बहन वह कहती है कि जो कर रहा है बंद कर दे, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। यह बात बताती है कि यह ऐप शापित है, यह बुरी आत्मा इसे कंट्रोल करती है। इच्छा पूरी होती है, लेकिन इंसान को मारना पड़ता है। जो इसे रोकने की कोशिश करेगा वो भी मरेगा। फिर वही कहती है कि जल्दी आ जाओ उसे बचाने के लिए, उसने जान खतरे में है। नट घबरा जाता है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। फिर जॉन की हालत और बिगड़ती जा रही थी। काउंटडाउन खत्म होने वाला है। कैन का एक फैसला लेती है कि सब कुछ दांव पर है, लगने वाला है। ऐप डाउनलोड करती है, अपना नाम और जन्म तारीख लिखती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है। मैं चाहती हूँ कि जॉन बच जाए, चाहे मुझे उसकी जगह मरना पड़े। वीडियो अपलोड कर देती है। इसी वक्त नट पहुँचता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वह चिल्लाता है कि तुमने यह क्या किया। कैन शांत होकर कहती है, मैं किसी को नहीं देख हो सकती। अचानक फ़ोन में मैसेज आता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। जॉन की हालत सुधरने लगती है। वह खुश हो जाती है कि अब काउंटडाउन कैन के फ़ोन में शुरू हो चुका है। वो मुस्कुराती है। उसे पता है उसके पास 1 दिन से भी कम समय है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। कैन के फ़ोन में काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन सबके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब अगला नंबर कैन का है। नट उसे अकेला छोड़ने का तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मेरी बहन शायद वो हमारी मदद कर सकती है। उसने तो कहा था कि वो विदेश में है। नज़रें झुका लेता है, मैंने झूठ बोला था, असल में वो एक चुड़ैल है, जंगल में अकेली रहती है। कैन कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे-धीरे कहती है, अगर वो हमें सच में बता सकती है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। दोनों टैक्सी लेकर निकलते हैं। रास्ते में ड्राइवर बार-बार पूछता है कि तुम लोग वहाँ क्यों और क्या करने जा रहे हो। वो जगह को बिल्कुल सुनसान है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अचानक सड़क के बीच में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है, मैं आगे नहीं जा सकता, तुम लोग यहीं से उतरना होगा। मजबूरी में दोनों पैदल जाने लगते हैं। जंगल घना होता है, रास्ता बीच अजीब सा लगता है। काफ़ी देर चलने के बाद फिर से उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और समझ नहीं पाता है कि क्या चल रहा है। हम एक चक्कर में फंस गए हैं या कोई नॉर्मल जगह नहीं है। तभी एक अजीब सी पक्षी उनके सामने आता है, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। दोनों उसके पीछे भागते हैं। कुछ देर बाद वह पुराने मंदिर के सामने पहुंचता है, वही जगह जहाँ पर नट की बहन रहती है। कैन चारों तरफ देखती है, पुरानी दीवारें, टूटी हुई मूर्तियाँ, डरावना और धीरे-धीरे सन्नाटा। धीरे-धीरे से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी बहन यहाँ रहती है। नट सिर हिलाता है।
मैं पहले भी आया था लेकिन मुझसे मिली नहीं। उसने कहा था अगर इस मंदिर से बाहर निकली तो वो मर जाएगी। अभी मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, एक आदमी सामने आता है। वो नट को जीजा होता है। उन्हें अंदर जाने से इशारा करता है। अंदर नट की बड़ी बहन खड़ी होती है, जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रही हो। तभी अचानक से कैन का फ़ोन पे कॉल आता है और जॉन का नाम दिखता है। वो जल्दी से कॉल उठाती है। जॉन, तुम ठीक हो? मैं लेकिन जैसे ही वह बोलती है, नट की बहन दौड़कर उसके पास आती है और चिल्लाती है, फ़ोन काट दो, यह जॉन नहीं है। कैन हक्की बक्की रह जाती है। क्या मतलब है? वो गंभीर आवाज़ में कहती है, वो बुरी आत्मा है। अगर तुमने बात जारी रखी तो वो हमारी लोकेशन जान जाएगी और हम सबको मार जाएंगे। कॉल काटना चाहती है लेकिन उसका हाथ जैसे जाम हो जाता है। फ़ोन उसके कान से चिपक जाता है। उधर से आवाज़ बदल जाती है, बताओ तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। कैन डर से कांपने लगता है। तभी नड की बहन जादुई रस्सी निकाल कर उसके हाथ में बांध देती है ताकि फ़ोन छीन सके। तुम यह क्या कर रही हो? उसका जीजा उसे रोकता है। अपनी बहन पर भरोसा रखो। अचानक कैन का शरीर अजीब तरीके से उड़ने लगता है। उसका सिर लगभग उल्टा घूम जाता है। नट डर जाता है। आखिरकार बहन फ़ोन छीन लेती है। कैन बेहोश होकर गिर जाती है। कहती है उस पर कब्जा हो गया था, हमें उसे बाहर निकालना होगा। यह एक अनुष्ठान रिचुअल और की तैयारी करती है। उनको ज़मीन पर लेटाती है, उसकी आंखें बंद करवाती है, धीरे धीरे से पुकारती है, कैन मेरी बात सुन रही हो? अचानक कैन खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। चारों तरफ अंधेरा, सामने वह चुड़ैल खड़ी होती है। वह कहती है अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें 3 दरवाजे से गुजरना होगा। ध्यान रखना पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैन डर जाती है लेकिन हाँ कर देती है। पहला दरवाज़ा वो अंदर जाती है और खुद को अपने स्कूल में पाती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अचानक उसके पीछे आवाज़ आती है। वो कैन को मुड़ने वाली होती है लेकिन उसे चुड़ैल की बात याद आती है। वो आगे बढ़ती है लेकिन सीढ़ियों पर हैंक सामने खड़ा होता है और वो रोते हुए कहता है कि मुझे बचा लो। कैन कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी आँखें भर जाती है। लेकिन तभी हैंक अचानक हँसने लगता है और हवा में उड़ जाता है। कैन समझ जाती है असली नहीं है, तो वो पूरी ताकत से आगे भागती है। दरवाज़ा पार कर लेती है। दूसरा दरवाज़ा है। इस बार वह अपने माता-पिता को एक्सीडेंट वाले दिन पहुँचती है। टूटी हुई कार, खून और उसके माता-पिता उससे पिता आवाज़ देते हैं, बेटा हमें बचा लो। उसकी माँ उसका पैर पकड़ लेती है। बस एक बार पीछे देख लो। कैन टूट जाती है, उसकी साँसें तेज़ हो जाती हैं लेकिन वो खुद को समझाती है, यह सब झूठ है, वो अब नहीं रही। वह रोते हुए आगे भागती है और दूसरा दरवाज़ा पार कर लेती है। तीसरा दरवाज़ा, अब उसके सामने नड और निजीजा खड़े होते हैं और वो कहते हैं तुम अब सुरक्षित हो, बस एक बार पीछे देख लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कैन कन्फ्यूज़ हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि इस पर भरोसा करें या नहीं। तभी चुड़ैल की आवाज़ गूंजती है, मत सुनो, बाहर निकलो। लेकिन नड रोते हुए कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए ऐप डाउनलोड किया हूँ, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ भागो। कैन डर जाती है और गलती से पीछे मुड़ जाती है। अचानक अंधेरा छा जाता है। अब वह एक भयानक जगह में होती है। चारों तरफ एक स्टूडेंट्स की लाश पड़ी होती है जो ऐप की वजह से मरे थे। सामने वह बुरी आत्मा खड़ी होती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। कैन डर से कांपती है, उसे लगता है कि ये सब खत्म हो गया। तभी चुड़ैल अचानक वहाँ पहुँचती है, उसका हाथ पकड़ती है। भागो, दोनों दौड़ते हुए आखिरी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। कैन अचानक में होश आती है, वो वापस मंदिर में होती है। सब राहत की सांस लेते हैं। नट दौड़कर उसे गले लगा लेता है। तो ठीक है। चुड़ैल थकी हुई होती है, उसे चोट लगी होती है लेकिन वह मुस्कुराती है, अब तुम सुरक्षित हो। फिर भी वो सच्चाई बताती है कि कई साल पहले तुम्हारा स्कूल में एक लड़की थी, उसने इसी ऐप का इस्तेमाल किया था और वह खुद ही बुरी आत्मा बन गई। कैन शौक में आ जाती है, तो यह सब उसी की वजह से हो रहा है। चुड़ैल सिर हिलाते हुए, हाँ, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस लड़की का असली फ़ोन ढूंढो और उसमें ऐप डिलीट करो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कैन गहरी सांस लेती है, उसकी आंखों में डर भी है, हिम्मत भी। अगर इससे सब बच सकते हैं तो मैं यह करूंगी। सब कुछ साफ था। अगर उस लड़की का असली फ़ोन मिल जाता तो यह मौत का खेल वहीं पर खत्म हो जाता। अगली सुबह कैन नींद से उठती है लेकिन उसका चेहरा थका हुआ होता है। रात के डरावने सपने अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे याद आता है कि खून की बूंदें, छत पर खड़ी आत्मा और उसका इशारा, पीछे देखो। वह घबरा कर उठ कर बैठती है। तभी नट की बहन उसके पास आती है, उसे शांत करती है। वह एक जादुई धागा रोप निकाल कर उसके हाथ में बांध देती है। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा वह आत्मा तुम्हारे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। फिर वह सख्त आवाज़ में कहती है अगर यह धागा टूट जाएगा, काउंटडाउन दोबारा शुरू हो जाएगा। तुरंत वापस यहाँ आ जाना। सबसे ज़रूरी, कोई भी कॉल या मैसेज रिसीव मत करना। कैन सिर हिलाकर हाँ कहती है। नट और मंदिर का रक्षक गार्डियन उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि चुड़ैल मंदिर नहीं छोड़ सकती। जाने से पहले नट अपनी बहन से माफ़ी मांगता है। मैंने हमेशा सोचा तुम पागल हो, मुझे शर्म आती है, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। बहन हल्का सा मुस्कुराती है। सच की तलाश शुरू होती है। घर लौटते ही नट को एक बात याद आती है, उसने अपना डिवाइस ठीक करने के लिए दिया था। वह उसे खोलता है और अंदर की फाइल्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि किसी ऑनलाइन आदमी से बात कर रहा था जो उसे दवाइयाँ देता था। उसी आदमी ने उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया था और शायद वहीं से उसे इस ऐप का मिला। और उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। कैन तुरंत कहती है हमें उससे मिलना होगा, वह हमें सच बता सकता है। इधर जॉन अस्पताल से घर लौटता है और वह कैन को मिस कर रहा होता है। वह उसके फ्लैट में जाता है लेकिन वहाँ नारा पहले से मौजूद होती है। जॉन हैरान हो जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तारा थोड़ी घबरा कर कहती है, उसने मुझे भेजा था कपड़े लेने के लिए। जॉन अंदर जाता है और अपना फ़ोन ढूंढने लगता है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता है। उसे अजीब लगता है। कैन उससे मिलने लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह आदमी उन्हें देखता है, वह डर कर भाग जाता है। कैन तुरंत उसके पीछे दौड़ती है। उसकी स्पीड और एथलेटिक स्किल्स की वजह से वह बाकी सबसे आगे निकल जाती है। वह आदमी को ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और सीढ़ी नीचे फेंक देता है। उसे लगता है कि अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वह भूल जाता है कि कैन एक जंप चैंपियन है। वह देखकर छलांग लगाती है और सीधे छत पर पहुंच जाती है। वो उसे घेर लेती है। भागना बंद करो। आदमी डर जाता है, डंडा उठाकर हमला करने की कोशिश करता है। तभी नड और गार्डियंस भी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद आदमी हार मान लेता है और सच सामने आता है। वह बताता है कि वह हैंक को सिर्फ दवाइयाँ देता था, लेकिन उसे दोस्त ने मानता था। कैन उसे ऐप के बारे में बताता था तो वह दुखी हो जाता था। क्या कैन उस श्रापित ऐप से मुक्त हो पाएगी? क्या उसे उसका दोस्त की बहन उसे बचा पाएगी? ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।